हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका किरोशा नर्सिंग एकेडमी में। तो आज हम क्विक सेशन के अंदर आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। जिस जो टॉपिक जो है वो पीडियाट्रिक नर्सिंग का है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, और उसके अंदर भी जो बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ होती है उससे रिलेटेड है। तो हमारा जो आज का टॉपिक जो है वो है बच्चे की वेट जो है वो किस तरह से इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिजिकल ग्रोथ के अंदर फिजिकल ग्रोथ, इसके अंदर हम देखने वाले हैं बच्चे का वेट जो होता है वो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से जो है वो बच्चे का वेट जो है वो इंक्रीज होता है। तो आप सभी जानते हैं इनिशियली 8 टर्म जो बेबी होता है, यानी कि जिस बेबी के 42 वीक जो होते हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, उस बच्चे के अंदर जो वेट जो होता है वो होता है कितना, 2.5 से 3 केजी अप्रोक्स वेट जो होना चाहिए, इतना होना चाहिए। 2.5 से 3 केजी उसका जो वेट है वो होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके बाद जैसे कि नॉर्मल जो वेट है वो यही होना चाहिए। अगर किसी बेबी के अंदर बर्थ वेट जो होता है वो 2.5 टू 3 केजी है तो ये एक टर्म उसका एक्यूरेट वेट होता है। लेकिन अगर किसी बच्चे का वेट जो है वो 2.5 केजी से कम है, अगर 2.5 केजी से कम उसका वेट है तो उसको बोलेंगे लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। अगर किसी बच्चे का वेट जो है वो 2 किलो से कम है, अगर किसी बच्चे का जो वेट है वो कितना है, अपने 1500 ग्राम से कम है, उसको बोलेंगे वेरी लो बर्थ वेट बेबी। अगर बच्चे का वेट जो है वो 1000 ग्राम से कम है तो उसको हम बोलेंगे क्या, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। अगर किसी बच्चे का जो वेट है वो 2.5 केजी से कम है तो हम उसको लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। अगर 1500 से कम है वेरी लो बर्थ वेट, अगर 1000 से कम है तो उसको बोलेंगे एक्सट्रीम लो बर्थ वेट। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि बच्चे का जो वेट होता है वो 10% क्या होता है, लॉस होता है। डिलीवरी के बाद में 10% बच्चे का वेट जो होता है वो क्या होता है, लॉस होता है। बिकॉज क्योंकि वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर आता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है वो लॉस होता है, अडाप्टेशन होते हैं, जिसकी वजह से उसका 10% वेट जो होता है विद इन 10 डेज के अंदर क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट डे के ऊपर वो वापस से रीगेन भी कर लेता है। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करेंगे कि बच्चे का जो वेट होता है वो किस तरह से इंक्रीज होता है, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए बन सकता है। तो फर्स्ट 5 to 6 मंथ ऑफ एज जो होता है उसके अंदर बच्चे का जो वेट होता है नॉर्मली 30 ग्राम पर डे। कितना बढ़ता है, 30 ग्राम पर डे के हिसाब से बच्चे का वेट जो होता है फर्स्ट 5 to 6 मंथ में बढ़ता है। उसके बाद में 6 to 12 मंथ के अंदर, 6 to 12 मंथ्स में बच्चे का जो वेट होता है वो कितना बढ़ता है, 15 ग्राम पर डे के हिसाब से जो बच्चे का वेट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। क्लियर है? तो उसके बाद बात करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि बच्चे का वेट जो होता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बच्चे का वेट डबल कब हो जाता है, तो आपको याद रखना है 5 से 6 साल की उम्र में, 5 to 6 मंथ्स ऑफ एज के अंदर बच्चे का जो वेट होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अब बात करेंगे हम बच्चे का वेट जो है वो ट्रिपल कब होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, बच्चे का वजन जो है वो ट्रिपल 3 गुना कब हो जाता है, तो आपको याद रखना है 1 ईयर ऑफ एज के अंदर, 1 ईयर ऑफ एज के अंदर ट्रिपल हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम बच्चे का वजन जो होगा वो 4 टाइम कब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ईयर ऑफ एज के अंदर। देन बात करेंगे बच्चे का जो वेट है वो 5 टाइम कब हो जाएगा, 5 गुना कब बढ़ता है, तो कब बढ़ता है, 3 ईयर्स ऑफ एज के अंदर। क्लियर है? उसके बाद आपको याद रखना है कि बच्चे का डायरेक्टली आप याद रखें कि 10 ईयर्स ऑफ एज के अंदर बच्चे का जो वेट होता है वो कितना टाइम बढ़ जाता है, 10 टाइम्स।
क्लियर है। तो ये जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि बच्चे का वेट डबल कब हो जाता है, तो 5 to 6 मंथ या 6 मंथ ऑफ एज के अंदर बच्चे का जो वेट है वो क्या हो जाता है, जो उसके बर्थ का वेट था उससे जस्ट डबल वेट हो जाता है। कभी कभी कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अगर ये चीज याद है तो आप इजीली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि बच्चे का वेट दे रखा है, उसके बाद आपको पूछेंगे कि किस तरह से बच्चे का वेट, अगर वो 1 साल का है तो किस तरह से बढ़ेगा, तो आपको याद होना चाहिए कि 3 गुना जो बर्थ वेट इसके अंदर बढ़ता है। क्लियर है। तो ये जो चीज है वो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपको ये चीज याद नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में हम कम से कम 12 साल के बच्चे तक हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। तो बॉडी वेट किस तरह से आप निकालेंगे, अगर बच्चा 3 मंथ से लगाकर 2 इयर्स तक का है, कितने महीने का है, 3 महीने से लगाकर 2 साल तक का बच्चा है, तो आप उसमें निकाल सकते हैं। आपको एज पता होनी चाहिए मंथ के अंदर। किसके अंदर, मंथ के अंदर आपको क्या पता होनी चाहिए, एज पता होना चाहिए, प्लस आपको 9 कर देना है, उसके बाद अपन 2। ये फॉर्मूला यूज करते हैं किसके अंदर, जिस बच्चे के अंदर आपको 3 महीने से 2 साल का बच्चा है, अगर आप उसमें वेट ज्ञात करना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं हम, अगर बच्चा जो है 2 ईयर से लगाकर 6 इयर्स का बच्चा है, ठीक है, 2 to 6 इयर्स का बच्चा है, तो आप किस तरह से काउंटिंग करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एज आपको ले लेनी है, मल्टीप्लाई कर देना है उसको 2 से, प्लस 8 कर दें। ये फॉर्मूला होता है उस बच्चे के अंदर जहां पे आपको 2 साल से 6 साल के बीच में, अगर बच्चा जो है वो 7 ईयर से 12 ईयर ऑफ एज के अंदर है, तब आप क्या करेंगे, बच्चे की एज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, बच्चे की एज पता होनी चाहिए, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 7 के साथ, फिर आप कोष्टक में इसको बंद कर लें, देन उसके बाद 5 -5 करना है अपॉन 2। ये फॉर्मूला यूज होता है उस बच्चे के लिए जिसकी उम्र जो है वो 7 साल से 12 साल की उम्र तक होती है। नॉर्मली इस फॉर्मूले से निकालने से बेहतर है कि आपको जो डबल ट्रिपल है वो चीज याद रहे, क्योंकि वो ज्यादा इजी मेथड है। ये आपको फॉर्मूला पूछ सकता है, इससे निकालना बहुत रेयर चांस में आपको पूछेंगे। तो ये जो चीज है वो आपको याद रखनी है। दिस ऑल अबाउट वेट ऑफ बेबी, कि बच्चे का जो वेट है वो किस तरह से रहता है, किस तरह से इंक्रीज होता है। तो दिस ऑल अबाउट फिजिकल ग्रोथ, उसके अंदर वेट जो होता है बच्चा उसके बारे में। तो इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।